विद्वान कह गए हैं कि जानना कष्ट की शुरुआत है, अबोध होना एक सुख है, और अगर ये अर्जित किया जाए प्रयत्न से तो और भी ज़्यादा है। बड़ी बड़ी आप कक्षाओं में जाइए ध्यान की, तो वो यही कहते हैं कि दिमाग को खाली कर दो। तो ये वो दौर था जब सुख बहुत गहरे और सरल हुआ करते थे। जैसे कि यार आज जो लंच ब्रेक हुआ उसमें फुटबॉल का मैच खेला, उसमें गिर गए, दुख है, और ये अगले 24 घंटे तक रहेगा। पेन कैरम में हार गए और पेन की टंकी भी फट गई। ये है कैरम? जी, एक पेन कैरम होता था जिसमें जो हमारी डेस्क है, तो डेस्क पे एक तरफ से एक महारथी आक्रमण करेगा, दूसरी तरफ से दूसरा, ये ऐसे पेन रखे होते थे दोनों, और उसको यूं मारना होता था और मार के पेन को गिराना होता था। तो अगर वो स्याही वाला पेन है तो उसका एक प्लस और एक माइनस है। प्लस ये है कि स्याही वाला पेन अमूमन मुचंड होता था क्योंकि लिखना खूब होता था बोर्ड में, तो उसकी टक्कर ज़ोरदार होती थी। दुख ये है कि मान लीजिए किसी रेनॉल्ड्स वाले ने कट सही मार दिया, उसका है तो हल्का, पर उसने ज्यामिति के नियमों का और फिजिक्स के तमाम दूसरे नियमों का, दाब का सही इस्तेमाल किया और आपका पेन गिरा और आप उसको भूमि चूमने से पहले लपक ना पाए, तो जब वो गिरता था तो उसकी टंकी के फटने की आशंका रहती थी। और ये बड़े दुख थे, है ना, कि बद्दी फंस गई लड़ने में, ये दुख है। और उसी दिन कॉपी चेक हो गई जिस दिन आपकी कॉपी, जो कि कभी भी पूरी नहीं होती थी। तो ये इतने महत्वपूर्ण दुख थे कि इनके बीच आपको कभी उस तरह के तात्कालिक सुखों को तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि साहब हम कौन सी ये नीली या हरी गोली खा लें, या हमारी इंस्टा की फ़ोटो पे, चूँकि ये सब था नहीं। तो ये शऊर भी कतई नहीं था, है ना। वो सुबह की प्रार्थना की तरह वाकई ऐसा लगता था कि शादी से पहले सब भैया बहन ही हैं 9वीं 10वीं तक, और ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, और बाकी सब उस विशाल योजना की तरफ धकेलने के साधन भर हैं। एटलस गोल्ड लाइन सुपर से हीरो रेंजर पे आ जाते थे तो लगता था कि वी हैव अराइव्ड, है ना। तमाम सुंदर चीज़ें फिल्मों के गाने में दिख जाती थी, और लगता था कि हम जब बड़े होंगे तो उस वय की जो माधुरी दीक्षित होगी, जो अलका याग्निक की आवाज़ में गाती होगी, वो हमें मिल जाएगी। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम किसी रामनगर में जाके फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर रहे हो। तो लगता था कि दुनिया बड़े होने के बाद सूरज बड़जात्या की फिल्मों सी होगी, पर उसके लिए पढ़ना बहुत होगा। बार बार लगातार एक ही बात रटाई जाती थी, क्रिकेट मत खेलो, चाउमीन मत खाओ, गाना मत गाओ, अतिरिक्त मत सो, बाल लंबे मत रखो, है ना। और ये जो जितने नियम थे जिसका गुलशंग ने गलत ढंग से इस्तेमाल किया, तो दरअसल इनको ये कहा जा रहा था छोटे से कि ये गुल का सेवन करें। कैसे कहा जाता था? आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। तो ये नित कर को 5 बार ले गए, ठीक है, और रेगुलर मंजन तो एक ही बार करेंगे, तो इन्होंने 5 बार किया। तो हमारे समय के सुख दुख बड़े सरल थे, और ऐसा नहीं कि वो गहरे नहीं थे। बहुत बुरा लगता था अगर गणेश आचार्य जी कोई वो धातु या शब्द के रूप पढ़ने को कहें और आप उसमें गड़बड़ा जाएं और फिर कान कुच्चू करते थे वो, या जगपाल आचार्य जी डस्टर से मारते थे, है ना। या एक और टीचर थे, वो इधर कमर पे नोचते थे। हमारे एक महेश आचार्य जी थे, जो आप लोग गुलों की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा निस्त नाबूद कर दी गुल की मुलामियत। एक गुल होता है साहब जिसको कहते हैं गुड़हल। तो हम लोग देखते हैं, अब मैं जब गुड़हल को देखता हूँ तो मुझे कामाख्या माँ याद आती है, क्योंकि वहाँ पे गुड़हल चढ़ाते हैं, माँ दंतेश्वरी पे भी गुड़हल चढ़ाते हैं। वो गुड़हल की शाखें मंगवाते थे, पतली होती हैं, नरम होती हैं, निशान छोड़ती हैं। और हम लोगों के मैथ्स में अगर 100 सवाल उन्होंने करने को दिए और 2 गलत हो गए, क्योंकि हम लोग दीनदयाल विद्यालय में पढ़ते थे, जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, तो वो 2 के आगे 0 लगा के उतनी छड़ी पड़ती थी हम लोगों की मुलायम जांघों पर पिछली तरफ गुड़हल की। तो वो हरी छड़ी होती थी, कोई कार्बन इमिशन नहीं होता था उसमें। तो एक बार पढ़ने पे 2 लाइन बनती थी पैरेलल एकदम। हाँ, मतलब आप बाद में वर्नियर कैलिपर्स से नाप के उसकी गोलाई लंबाई वो सब भी माप सकते थे, इतना हिसाब था। तो बड़े गहरे सुख दुख थे तब।